अब हम सब सेट्स करेंगे चैप्टर फर्स्ट का जो पार्ट है। इससे पहले हमने 1.2 और 1.1 जो है कंप्लीट करी। तो हमारा सबसेट क्या होता है, जैसे हमारे पास दो सेट है, एक ही है 1 2 3 और एक सेट भी है 1 2 3 और 4। इसमें से हम ये देखते हैं जो वो सारे बी में प्रेजेंट है 1 2 3 और बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। बेसिकली सबसेट का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी प्रेजेंट इन बी, कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए तभी वो ए का सबसेट होगा। बेशक बी के सारे एलिमेंट ए में ना हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर ए का सारे एलिमेंट बी में है तो वो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इस पे जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या है, हमारे पास कुछ सबसेट सेट्स दे रखे हैं 5, ए है 1 3, बी है 1 5 और 9, और हमारे पास सी है 1 3 5 7 और 9। इसमें हमें बोला है कि हमें जैसे जो अगर कोई सबसेट होता है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर सबसेट नहीं है तो ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो हमें इन दोनों सिंबल्स को इंसर्ट करना है। हमें कुछ रिलेशंस ऑफ या फिर पेयर ऑफ सेट दे रखे हैं। तो जैसे पहला है कि 5 जो है वो बी का सबसेट है या नहीं। तो जो 5 है वो हर एक सेट का सबसेट होगा, चाहे ए हो बी हो सी हो, तो ये हर एक सेट का सबसेट होगा। दूसरा हमारे पास दे रखा है ए और बी। तो अब इसमें देखते हैं ए जो है उसमें क्या क्या एलिमेंट है 1 और 3, और बी में 1 5 और 9। तो इसमें 3 डी है बी में, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पास थर्ड है ए और सी। इसमें देखेंगे तो ए के हमारे पास 1 और 3 एलिमेंट है, और सी में 1 और 3, मतलब ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो मतलब ए जो है वो सी का सबसेट होगा। और सिमिलरली लास्ट है हमारे पास बी और सी। अब बी में जो एलिमेंट्स है 1 5 9, वो सी में भी है 1 5 और 9, तो मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो मतलब बी जो है वो सी का सबसेट होगा। इसी टाइप से हमारे पास 10th एग्जाम्पल है। 10th में क्या बोला है, हमारे पास एक सेट दिया है, वोवल्स का है ए आई ई ओ और यू, और एक सेट दे दिया बी जिसमें हमें ए बी सी और डी दे दी। अब इसमें बोला है कि ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। तो ए में ए आई ई ओ यू है और बी में ए बी सी डी है। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं आते, तो मतलब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। और इसके आगे पूछा कि इस बी का सबसेट ऑफ ए, तो बी ए का सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में आने चाहिए, तो बी सी और डी ये ए में नहीं आते, मतलब बी भी ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम ये रीज़न दे सकते हैं कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है, और बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते। ठीक है, देन इसके बाद हमें रियल नंबर्स के सबसेट दे रखे हैं, जैसे एन है नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, 1 2 3 इंफिनिटी तक जाएगा। जेड है ये इंटीजर का सेट हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके। देन हमारे पास क्यू हो गया रैशनल नंबर्स का सेट, एक्स ये जो हो जाएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे हमारा पी क्यू जो है वो इंटीजर्स में है। ठीक है, और जो हमारा क्यू है वो 0 नहीं हो सकता। इसी टाइप के और भी बहुत सारे सबसेट होते हैं, यहाँ पे हमें बता रखा है कि इसके बाद हमारे पास आता है पावर सेट।
पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक ये सेट है 1 2 और 3। हमारे पास इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? एक 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, 3 हो गया। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक हमारा 5 हो गया, 7 और एक और बन जाएगा हमारा 8 1 2 और 3। तो खुद का तो सबसेट हो गया। हमारे पास एक ही 8 सबसेट बने। और अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना है किसी भी एलिमेंट, उसके फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और n मतलब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में कितने प्रेजेंट है। इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 3 की पावर 2 की पावर 3 आ गया 8। मतलब इसके 8 सबसेट्स हैं। ठीक है। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, कि कोई भी सेट है उसके जितने भी हमारे पास सबसेट है उन सबका कलेक्शन। जैसे 8 सबसेट है, इन सबका एक ही कलेक्शन हो जाएगा। और इसको हम लिख देंगे पी ए। इसको पी ए से डिनोट करते हैं, मतलब पावर सेट ऑफ ए। अगर हमें नंबर ऑफ पी ए निकालना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका फॉर्मूला होता है पावर एन मतलब कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 3 वो आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है। और जो 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट होगा, चाहे कोई भी सेट हो। तो 5 हर एक में आएगा, हर एक पावर सेट में। ठीक है, ये हमारा पावर सेट होता है। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है 1.3। ठीक है। इससे पहले एक और सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक है हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट, हमने मान लिया U। तो इसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। अब एक सेट है हमारे पास A 1 2, B हो गया हमारे पास 3 5, C हो गया हमारे पास 4। तो मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब ए में ये एलिमेंट्स आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, मतलब जितने भी सेट हैं उन सबके एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह होता है। ठीक है। कि जिसमें जितने भी इवन मतलब जितने भी नंबर्स हैं हमारे, वो सारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे 1 2 हो गया, 3 5 हो गया, 4 हो गया, तो यूनिवर्सल सेट होता है। हर एक सेट का यूनिवर्सल सेट होता है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है 1.3। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बता रखा है कि हमें सेम वही सिंबल्स बताना है कि ये या फिर ये। हमारे पास पेयर दे रखा है। तो सबसे पहला पेयर हमारे पास दे रखा है 2 3 और 4 डैश 1 2 3 4 और 5। अब ये इसका सबसेट है या नहीं? तो 2 3 और 4 ये इसमें आ रहा है, 2 3 और 4। तो मतलब ये इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। देन हमें सेकंड है ए बी सी और बी सी डी। तो ए बी सी और बी सी डी, इसमें बी और सी तो आ रहा है बट ए नहीं आ रहा। तो मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि X is a student of क्लास 11 of your school आगे। ठीक है। और डैश में दे रखा है कि एक सेट है X और X जो है इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल।
एक एक्स सेट है हमारे पास जिसमें जो स्टूडेंट है, जो एक्स है वो जो क्लास 11 के स्टूडेंट और ये वाला सेट है वो पूरे स्कूल के स्टूडेंट है और क्लास 11 के स्टूडेंट पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स में जो आएंगे मतलब सारे जो हैं उसमें प्रेजेंट होंगे, मतलब ये इसका सब्जेक्ट होगा। इसी टाइप से आगे जो 4 पार्ट है वो खुद करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जैसे ए और बी है, इसमें बोला है कि वो सबसेट नहीं है बी, सी और ए का। तो ये फॉल्स हो गई हमारी, क्योंकि ए और बी ये दोनों ही इस वाले सेट में प्रेजेंट है। तो मतलब ए और बी जो है वो ए बी सी का, बी सी ए का सबसेट होगा और इसमें नहीं बता रखा, तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज ए बी इज सबसेट ऑफ बी सी ए। ठीक है, इस टाइप से। इसी के साथ एक और है हमारे पास, जैसे 1 2 3 है, उन्होंने बोला है कि ये सबसेट है 1 3 और 5 का। तो ये भी हमारी फॉल्स होगी, क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा इस वाले सेट में, और हमारे सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, बट 2 नहीं आ रहा, मतलब वो इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये इक्वेशन भी हमारी फॉल्स है। ऐसे ही जो हमारा ये सिंबल होता है ये बिलोंग्स टू का होता है, कि ये जैसे कोई एलिमेंट है 2, तो किसी सेट में आ रहा है 1 और 2, तो मतलब 2 जो है वो बिलोंग करता है इसको, कि मतलब ये इसमें आता है, इसका मतलब बिलोंग्स टू है कि वो उसको बिलोंग करता है, उसके इनसाइड है। तो जैसे हमें एक देख लिया कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए बी सी, तो ये ट्रू है क्योंकि ए जो है वो इसमें आ रहा है और ये इसको बिलोंग करता है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड में हमें बताना है कि हमारे पास एक ये सेट दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें बोला है कि कुछ पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इनवर्स होता है और इनवर्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पेयर है हमारे पास 3 और 4 जो है ए के सबसेट है। तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि 3 और 4 एक अलग सेट है उसमें। अगर ये ए का सबसेट होगा तो इसके बाद एक और ये कर्ली ब्रेसेस आएंगे, ये उसके अंदर आएगा, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है और इसके बाहर ये कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो ये हमारे स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास सेकेंड 3 और 4 बिलोंग करता है, तो ये ए को बिलोंग करता है। तो मतलब इसमें ये बोला है कि ये जो है ये एज इट इज इसके एलिमेंट है, ये तो 3 और 4 ये पूरा एक एलिमेंट है ए का, तो ये हमारी जो है इक्वेशन ये करेक्ट होगी। देन हमारे पास थर्ड है कि जो मैंने फर्स्ट में बताया कि इसके बाहर अगर एक और कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा तो ए का सबसेट बन जाएगा। तो इसमें ये कर्ली ब्रेसेस आ गए, तो मतलब ये भी हमारी करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, और जब भी जैसे किसी भी सबसेट है, अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर 2 कर्ली ब्रेसेस को हम ब्लैक छोड़ सकते हैं, बट हम 5 के बाहर कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो उसे भी हम वर्ड मानना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है कि हमें जो है कुछ सेट्स दे रखे हैं और उनके हमें सारे सबसेट नोट डाउन करने हैं। तो हमें पहला दे रखा है ए का सबसे पहला सबसेट हर एक सेट का होता है 5। ठीक है, 5 देन कॉमा ए खुद का सबसेट होगा ही, तो इसके ये 2 ही सबसेट हो सकते हैं, उसके अलावा और नहीं होगा। और अगर हम मांगे जैसे अगर हमें निकालना है कि कितने सबसेट होंगे, हम 2 की पावर क्या कर देंगे, कितने एलिमेंट से 1, तो 2 की पावर 1 जो है वो 2 आएंगे, मतलब इसके 2 सबसेट होंगे, तो 2 हो गए, एक 5 और एक 2। इसी टाइप से हमारा सेकंड पार्ट है कि इसमें हमारे पास दे रखे हैं ए और बी, ये एक सेट दे रखा है, तो हमें इसका सबसेट बताना है। इसका सबसेट क्या होगा, सबसे पहला तो हमारा 5 हो जाएगा, उसके बाद होगा एक ए, देन दूसरा बी एंड देन
ए बी। तो ये हमारे 4 सबसेट हो गए, और अगर हम 2 की पावर 2 करेंगे क्योंकि 2 एलिमेंट्स है तो ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 1 2 और 3। हाँ, तो सबसे पहले तो हमारा हो गया 5। उसके बाद ये तीनों सेपरेटली 3 सबसेट बनाएंगे 3, देन 2 के पेयर बनेंगे तो 1 2 2 3 एंड 1 3, एंड देन एक बार ये खुद होगा तो 1 2 एंड 3। तो ये हमारे 8 सबसेट्स बन जाएंगे। तो 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 हमारा क्या होगा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और लास्ट हमारा 5 है। तो 5 जो है एक अकेला अपना सबसेट होगा, उसके अलावा उसका कुछ होगा नहीं। और 5 मतलब 0, तो अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है तो मतलब 1। तो 5 एक अकेला है और उसका सबसेट भी 1 ही होगा, मतलब एक सबसेट होगा, नॉट 1, 5 सबसेट होगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5th क्वेश्चन। इसमें बोला है कि हमारे पास एक सेट दे दिया A = 5। हमें बताना है कि जो इसका पावर सेट है PA, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो 5 का मतलब 0 या फिर ब्लैंक। तो इसका हमने फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर m की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, 2 की पावर m, और m क्या है हमारा एलिमेंट्स है सेट के। तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है और वो 5 है, मतलब एक भी नहीं, मतलब वो ब्लैंक है, एक तरीके से ऐसे ब्लैंक है। तो 0 एलिमेंट है, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 इसलिए होगा क्योंकि हर एक सेट का चाहे कैंसिल हो उसके पावर सेट में 5 जो है वो आते ही आते हैं, 5 पर काउंट हुआ जाएगा। इसका हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास 6th क्वेश्चन है। इसमें हमें इंटरवल्स दे रखे हैं, हमें मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें जो है इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला एक चीज़ है कि जैसे अगर हमें -6 ये x और = 12 लिखा कि x जो है -6 से बड़ा है, उसके इक्वल है, बड़ा है, लेकिन 12 से छोटा है और इक्वल भी है। तो जब भी हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो जब भी ऐसा साइन आता है जबकि जिसके साथ = नहीं है, तो हम जो है ये वाला सिंबल लगाते हैं, मतलब कर्व वाला ब्रैकेट -6 और कॉमा 12। अगर = का साइन है तो साइन हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये वहीं पे रह जाएगा, मतलब कि ऐसे। ठीक है, तो जिस साइड = नहीं होगा उस साइड ये, और जिस साइड = होगा उस साइड ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे एक फर्स्ट पार्ट दे रखा है, x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, और x की वैल्यू दे रखी है -4 से x और < 6, और यहाँ पे क्लोज करता है। इसे हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है -4 है और एक एलिमेंट है 6। अब हम देखेंगे इस साइड = का साइन नहीं है तो हम इस साइड ब्रैकेट लगाएंगे, और इस साइड = का साइन है मतलब 6 के साथ, तो हम इस साइड ऐसे वाला साइन लगाएंगे, तो ये इसका इंटरवल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास B पार्ट है, तो इसमें भी सेम हमें ऐसे दे रखा है कि x जो है वो R को बिलोंग करता है, और -12 x से -10 तक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो नंबर है -12 और -10, और इसमें क्या है हमारे, हम छोटा पहले लिखेंगे बड़ा बाद में लिखेंगे। इसमें हमारे पास दोनों में = का साइन नहीं है, तो हम दोनों तरफ इस टाइप से लगा देंगे। फिर इसके बाद 0 और 7 ऐसे दे रखा है, तो इसमें क्या है हम 0 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। अब इस साइड = का साइन नहीं है तो हम लगाएंगे, और इस साइड है तो हम ऐसे लगाएंगे। और लास्ट वाले में दोनों में = का साइन है तो दोनों में हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, देन हमारे पास 7th क्वेश्चन है जो कि इसका रिवर्स है। तो 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना, हमारे पास इंटरवल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले दे रखा है -3 और 0, उसको कैसे करेंगे, सेम है जो उसमें दे रखा था, एक हमारे पास x एलिमेंट होगा सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट
जो x है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। कॉमा क्या बोल रखा है यहाँ पे, कर वाला ब्रैकेट है तो मतलब इक्वल नहीं होगा, सिर्फ लेस देन होगा। -3 से लेस देन और 0 से भी लेस देन, ठीक है। सॉरी -3 से ग्रेटर देन एंड 0 से लेस देन। तो ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। इसी टाइप से मैंने रखा है 6 और 12 ऐसे। तो इसमें हम सेम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और इस साइड एक 6 है, देन x है और देन 12 है। बीच में सिंबल कैसे आएंगे, तो हमारे पास इस साइड कर्व ब्रैकेट है तो ये आ जाएगा, इस साइड हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इस साइड हमारे पास इक्वल्स टू भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बाकी के 2 पार्ट्स आपको खुद करना है। देन उसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, विच यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बोला है कि हम कौन सा यूनिवर्सल सेट, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उन दोनों में हम प्रपोज करेंगे, आप लोग देखेंगे। एक है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब कॉमन सी बात है कि अगर राइट ट्राइंगल्स है, अगर हम सेट ऑफ ट्राइंगल्स बोले तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स में सारे टाइप्स के ट्राइंगल आएंगे, इक्विलेटरल राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम इसके लिए यूनिवर्सल सेट दे सकते हैं कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, उसके अंदर राइट ट्राइंगल्स का सेट तो आएगा ही, मतलब सेट ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। और सेम दूसरा दे देते हैं सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल्स रहेंगे, तो ये सेम जो है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। तो उसमें बोला है कि गिवन सेट्स है हमारे पास A जो है 1, 3 एंड 5, देन है हमारे पास B 2, 4, 6 एंड C 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो इसमें बोला है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें बोला है कि हम किसको कंसिडर करेंगे एज ए यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसमें 6 तक है लेकिन हमारे पास 8 भी है, तो 8 तो इसमें आया है, तो मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 5 तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वो जो है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट हैं, तो मतलब इन सब का जो है ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और इसके बाद एक और है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन में हमारे पास 0 नहीं है, तो वो भी इसका सेट यूनिवर्सल सेट नहीं पाएगा। तो वी हैव दिस, इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है, और इन सब के जो सॉल्यूशंस हैं हैंड रिटन वो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज जो है इसके साथ कंप्लीट होती है। इसके बाद हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए